हेलो एवरीवन, टुडे योर सब्जेक्ट मोरल साइंस। कल मैंने आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 एंड एक्सीडेंट्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि राहुल को उसके बर्थडे में न्यू साइकिल मिली थी जो उसके पेरेंट्स ने दिया था। वो काफ़ी एक्साइटेड था अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, और उसकी मम्मा ने कहा कि तुम साइकिल को ज़्यादा स्पीड नहीं चलाओगे, सिर्फ कॉलोनी में ही चलाना है, तुम मेन रोड पर नहीं चलाओगे। और लेकिन क्या किया, राहुल को बहुत जल्दी था अपनी न्यू साइकिल को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और वो बताना चाहता था कि उसके फादर ने उसे न्यू साइकिल दिया है, और वो बता सकता था कि वो उन लोगों से अच्छा साइकिल चला सकता है। आई विल पेडल ऑन द मेन रोड, और वो मेन रोड में भी चला सकता, वो उससे ट्रैफिक से बिल्कुल डर नहीं लगता। अब आगे, he took his bicycle to see the main road and began to pedal faster. In his excitement, he failed to see a scooter coming towards him. It came towards him so quickly that he lost his balance and hit the scooter. और वो साइकिल को लेकर के मेन रोड के पास चला गया और बहुत ही फास्ट चलाने लगा। बहुत ही एक्साइटमेंट था। तभी स्कूटर सामने से आया और उसका बैलेंस हिल गया, जिसकी वजह से उस स्कूटर के सामने क्या किया, हिट कर गया, और उसका बाईसाइकिल क्या हो गया, डैमेज्ड हो गया, और वो नीचे गिर गया, और उसके नी में क्या हो गई, बहुत ज़ोरों से चोट लगी। हिज फ्रेंड्स कम रनिंग टूवर्ड्स हिम एंड हेल्प्ड हिम स्टैंड अप। उसका दोस्त आया और उसकी हेल्प की। राहुल, यू शुड नॉट हैव टेकन योर बाईसाइकिल ऑन द मेन रोड। तुम्हें साइकिल को लेकर के मेन रोड में नहीं आना चाहिए था। वाई डिड यू नॉट लिसन टू योर मदर, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम। और उसने कहा कि तुमने अपनी मम्मा की बात को क्यों नहीं सुना। यू आर राइट, आई शुड हैव ए लिसन टू माई मदर। माई न्यू बाईसाइकिल इज़ ए डैमेज्ड एंड माई लेग इज़ हर्टिंग टू। व्हाट शैल आई टेल माई मदर। तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी माँ की बात को सुनना चाहिए था। मेरी न्यू साइकिल भी डैमेज्ड हो गई है और मेरा लेग को भी क्या हो गया है, हर्टिंग हो गया। अब मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा। अब आगे, वेन राहुल रिचेड होम, राहुल जब घर पहुंचा, हिज मदर सेड, अब उसकी माँ ने कहा, लिसन टू योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तुम्हें हमेशा अपनी पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स, बड़ों की बात को सुनना चाहिए। ओबे देम एंड यू विल नेवर गेट इनटू ट्रबल। तुम उनकी बात को सुनोगे तो कभी भी तुम किसी भी प्रॉब्लम्स में नहीं आओगे। अब इसका मोरल क्या, ओबीडियंस इज़ अ वे ऑफ शोविंग रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। अगर हम ओबीडियंस रहते हैं तो हम टीचर्स, पेरेंट्स और एल्डर्स की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हमें भी कभी भी पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। वो जो बोलते हैं हमारे लिए बोलते हैं। आज का जो वर्क है आपका है राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करनी है। तो मैंने कॉपी में नोट की है, आपको इसी तरह से क्या करना है, नोट करना है। ओके, हैव ए गुड डे।